नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ओवैसी जैसे नेता बीजेपी पर हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में नहीं उतारती। हालांकि यही आरोप एआईएमआईएम पार्टी पर भी लगता रहा है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने इस आरोप को हमेशा से खारिज किया है। हालांकि लोकसभा में बीजेपी की तरफ से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, वहीं अब ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा में भी ऐसा ही होने वाला है। मतलब राज्यसभा में 3 मुस्लिम चेहरे हैं अभी, लेकिन इनके रिटायरमेंट के दिन नजदीक आ गए हैं और इनमें बीजेपी किसी भी मुस्लिम चेहरे को राज्यसभा नहीं भेजने के मूड में दिख रही है। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने अपने कोटे के 22 राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, पर किसी भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम का कार्यकाल अगले महीने की शुरुआत में खत्म हो रहा है। ऐसे में तीनों ही मुस्लिम नेताओं में से किसी को भी बीजेपी ने रिपीट नहीं किया है, जिसके चलते लोकसभा की तरह ही अब राज्यसभा में भी बीजेपी का कोई भी मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि एमजे अकबर का कार्यकाल 29 जून 2022 को पूरा हो रहा है, तो नकवी का 7 जुलाई को खत्म होगा, जबकि सैयद जफर इस्लाम का कार्यकाल 4 जुलाई 2022 को खत्म होगा। जफर इस्लाम यूपी से 2 साल पहले उपचुनाव में चुनकर सामने आए थे। एमजे अकबर मध्य प्रदेश और मुख्तार अब्बास नकवी झारखंड से राज्यसभा पहुंचे थे। बीजेपी के तीनों ही मुस्लिम राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जुलाई के पहले सप्ताह में खत्म हो जाएगा, जिसके चलते उनकी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने तीनों में से किसी भी मुस्लिम चेहरे को दोबारा राज्यसभा के लिए कैंडिडेट नहीं बनाया है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत मुख्तार अब्बास नकवी के साथ खड़ी हो गई है। अगर नकवी दोबारा संसद नहीं पहुंचे तो 6 महीने के अंदर उनके मंत्री पद की कुर्सी चली जाएगी। ऐसे में सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें रामपुर संसदीय सीट से उपचुनाव में उतार सकती है। आपको बता दें कि जनसंघ से लेकर अब तक बीजेपी के मुस्लिम सियासत में 7 मुस्लिम चेहरे रहे हैं, जो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। सिकंदर बख्त से लेकर आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी और सैयद जफर इस्लाम तक। मुख्तार अब्बास नकवी एक बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा में रहे। शहनवाज हुसैन 3 बार लोकसभा और अब बिहार में एमएलसी हैं। सिकंदर बख्त जनसंघ के दौर से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे और लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में रहे। ऐसे में आरिफ बेग लोकसभा में रहें तो नजमा हेप्तुल्ला बीजेपी के टिकट पर 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। एमजे अकबर भी बीजेपी से राज्यसभा सदस्य रहें। तो इस तरह से बीजेपी के इस फैसले के बाद अब लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं होगा। हालांकि जो भी बीजेपी में मुस्लिम चेहरे हैं वो काफ़ी पहले से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि सीनियर लीडर के तौर पर भी जाने जाते हैं। बीजेपी के इस फैसले से हो सकता है कि विपक्ष फिर से बीजेपी के ऊपर मुस्लिम चेहरे के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा दे। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी के ये मुस्लिम चेहरे काफ़ी पुराने हैं और बीजेपी ने ज़रूर कुछ ना कुछ इनके लिए सोचा होगा। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने राज्यसभा के लिए इन मुस्लिम चेहरों को हटाकर सही या गलत किया है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिए।